अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो अगेन। आज हम अगेन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ पर बात करेंगे। आज जैसा कि मैंने लास्ट अपने शो में प्रॉमिस किया था कि हम लोग पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के अलावा इंडिया और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ पे बात करेंगे। वेलकम टू द शो मिस्टर साद मसूद। थैंक यू एंड मिस्टर नसीमुल्लाह वज़ीर। वेलकम टू द so शो। much. नहीं, पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया और शादाब ने बहुत खुश है। शादाब की परफॉर्मेंस जो है माशाल्लाह से, कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो मिसफिट है, कुछ लोग नहीं, हम कुछ कह रहे लोग- थे, हम दे कुछ लोग कह रहे थे कि उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम है, कुछ लोग कह रहे थे कि वो अपनी बैटिंग पे फोकस नहीं कर रहा। मैंने आपको ये बात बोली थी कि अपनी बैटिंग पे भी फोकस कर रहा है, उसकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, उसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करवाई एंड ओवरऑल अगर क्लिनिकल परफॉर्मेंस उसकी तरफ से आई है तो मेरे ख्याल से 117 और 5 आउट थे। उसके बाद उससे पार्टनरशिप डेवलप की एंड एक टाइम Bowling था भी जब अच्छी। अफरीदी बैटिंग करता था, बॉलिंग करता था, वो वाले ग्लिम्पसेस टू बी वेरी कुछ लोग ये भी कहते थे कि जो खुश दिल शाह है वो अच्छा बैट्समैन नहीं है। मैं अभी भी कहूंगा कि ही इज अ गुड इनफ बैट्समैन, ही इज अ गुड इनफ बैट्समैन, क्योंकि उस टाइम पे अगर वो अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलता और विकेट लूज कर देता तो वो डन। बिल्कुल। उसने सेंसिबल रीजनेबल इनिंग्स खेली, पाकिस्तान को एटलीस्ट उस स्टेज तक ले गया कि जहां से अब बिल्कुल एग्जैक्ट। आखिरी ओवर्स हैं और यू कैन डू ग्रेट। आई डू एग्री। आप शायद आपके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इससे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ के बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारक क्योंकि पाकिस्तानी टीम आईसीसी की रैंकिंग में फोर्थ Fourth पे आ गई। स्टैंडिंग्स में Yes. फोर्थ पे आ गया। इंडिया से So, चीन की that's a पोजीशन, great सो thing. इट्स अ ग्रेट थिंग। ये This is- बाबर आजम को जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड ऑन T20 हमें टेस्ट में माशाल्लाह। जैसे जैसे हमारा होम सीरीज आएंगे ना, सो इंशाल्लाह वी विल बी द टॉप फॉर ऑल। यही टीम है जो मैंने आपको बोला था कि ये टीम 92 के बाद द बेस्ट टीम होगी इंशाल्लाह, और आप लोग देखेंगे। शादाब बिल्कुल मैं इससे काफी डिसएग्री किया था मेरे का बॉलिंग पे, लेकिन हम रॉन्ग वैसे शादाब बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया। ही इज रियली देखिए मैं भी उस दिन साहब से बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट था मेरा। मैं अभी भी इस चीज पे कायम हूँ कि शादाब अगर अपनी फिटनेस पे वर्क कर ले तो शादाब कुड बिकम अ रियली ग्रेट ऑलराउंडर, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि उसमें पोटेंशियल नहीं है। बैटिंग भी उसने पीएसएल में बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई है बैटिंग से, और वाकई में ही कैन डू ग्रेट विद द बैटिंग। और बॉलिंग ऑब्वियसली इज अ गुड बॉलर। देखिए इमरान साहब, जो इंजरी की बात आप कर रहे हैं ना, बेसिकली इंजरी होना या ना होना ये किसी प्लेयर के कंट्रोल में नहीं होता है। होता है। कैसे होता है? I disagree again. कैसे होता होता है है? कि अगर आप देखें ना, अगर आप अपनी फिटनेस के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें ना, मैं कल वो उसके इमामुल हक का ना वो आफ्टर द मैच पोस्ट मैच में वो सुन रहा था। वो ये कहता है कि उसके साथ वो इयन बिशप ने ना शेयर किए स्टैट्स। इयन बिशप उसे कहता है कि मैंने देखा है कि आपका स्ट्राइक रेट 2017 के बाद 2017 से 2019 तक जो स्ट्राइक रेट था आपका 80 का था, एवरेज वाज ऑलमोस्ट 54। लेकिन 2019 से 2022 तक आपका स्ट्राइक रेट हैव गॉन अप टू 90 और आपकी जो एवरेज है दैट्स स्टिल hovering around 56. One thing I have noticed that your strike rotation have improved. कि उन्होंने उसने सिंगल लेना शुरू Yes, कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। उसने कहा कि कैसे किया? उसने बोला, इमामुल हक ने बोला कि मैं और बाबर आजम वी आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन आवर फिटनेस। बिल्कुल। हम अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। कहते हैं कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस और आला परफॉर्मेंस का राज क्या था? उसकी फिटनेस थी। फिटनेस जितनी I'm not saying कि Fitness- I'm not saying शादाब is a bad सर, shit. फिटनेस शादाब is a एंड cheetah. इंजरी में डिफरेंस है ना सर। अगर कोई प्लेयर जो है अच्छा कैच पकड़ते हुए डाइव करते हुए इंजर्ड हो जाता है, ये और इसका आप उसको जिसके फिटनेस के साथ जोड़ते हैं, थोड़ा सा आपके साथ एग्री इसलिए करता हूँ कि ये बात है कि शादाब जो है ना वो जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो आप extra वो करते हैं। लेकिन अगर आप अब देखें, अग्रीड उसने थर्ड मैच में मतलब कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। कोई उसमें Fielding इस सीरीज में भी उसके 2-3 बहुत फिनोमिनल कैचेस हैं, बहुत ज्यादा फिनोमिनल कैचेस हैं। स्लिप पे स्लिप पे किया था हाँ। और कल भी उससे 2 कैचेस बहुत जबरदस्त पकड़े ओवरऑल हैं। उसकी अगर पूरी सीरीज में परफॉर्मेंस देखें तो इज डन ग्रेट। इवन आपकी उसकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख लें, वो भी अच्छी थी।
प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि लेट्स सपोज अब ये आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20, ही इज अ की प्लेयर, सबको पता है कि की प्लेयर है। अगर उससे पहले इसको इंजरी हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मेजर टूर्नामेंट से पहले या हर अहम मौके पे ये इंजर्ड हो जाता है। इसकी फिटनेस के ऊपर सीरियसली नीड टू वर्क ऑन इट। बिल्कुल। तो मैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज करने के लिए, इस वजह से कि अगर उसकी फिटनेस के ऊपर काम किया जाए ना तो he can even become fitness, he can still improve more than what he is doing right इसके now. साथ मैं ग्रीस लेकर तो मैं बता, ये जो कह रहा है कि फिटनेस के ऊपर, अभी देखो आज एंडरसन ने 650 विकेट लिए और वो भी 650 विकेट उसने कंप्लीट कर लिया और 700 के करीब है। तो उसकी फिटनेस देखो। और हमारा आमिर 27 में रिटायर हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमें जरूरत है टेस्ट के लिए शादाब की, और हमें टेस्ट की जरूरत है। क्या होगा शादाब 2-3 साल के बाद वो टेस्ट रिटायर लेगा, क्योंकि हमें टेस्ट के लिए भी जिस तरह ब्राड हो गया, एंडरसन हो गया, कितने साल में यार कैसे खेल रहे हैं यार। अभी इसकी बॉलिंग देखो यार, नहीं ये बिल्कुल देखिए प्राइम एग्जांपल आपके सामने है कि फिटनेस इंप्रूव होने से परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। बाबर और उसकी इमाम की अच्छा खेलता था, लेकिन 10 स्ट्राइक रेट 80 से 90 पे जाना से बहुत फर्क पड़ता है। और उसका ये भी स्टेटमेंट था कि मैं अपना स्ट्राइक रेट इससे भी बेटर करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी पावर हिटिंग पे बहुत वर्क कर रहा हूँ। एंड हम देख सकते हैं कि वो अपनी पावर हिटिंग जो है उसकी 6 हिटिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, अब को काफ़ी इंप्रूव किया है। पहले उसको कहते थे कि डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेलता है, वो उसने कवर अप किया स्ट्राइक रोटेशन से। आप उठा के देखें, बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखें या इमाम की परफॉर्मेंस देखें, इन्होंने कोई बहुत ज्यादा बाउंड्री हिटिंग नहीं की है। यानी अगर आप ये बोले ना कि जी बाबर ने 100 किया तो बाबर के 100 में 15 फोर्स थे, ऐसा नहीं है। 7 से 8 चौके होंगे, 1-2 छक्के होंगे, दैट्स व्हाट दे डिड। बाबर तो इसी तरह खेलता है, इनफैक्ट अपने T20 क्रिकेट में भी जो है उसकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी होती है। इवन इमाम को देखें, मतलब उसने भी कोई इतनी एक्सट्रावेगेंट शॉटें नहीं खेली कि आप ये बोलेंगे उसने जी बहुत छक्के मारे हैं, बहुत चौके मारे हैं, मतलब नॉर्मल थी, बट स्टिल स्ट्राइक रोटेशन 90% से बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी फिलहाल वी आर गुड ऑन T20 और वनडे में? अच्छा, मैं अभी एक पॉइंट रेस करना चाहता हूँ, जो कि हमने अपने पिछले 2 पॉडकास्ट में भी जो है वो मैंने पॉइंट रेस किया था। मैंने स्टिल आपको उस टाइम पे ये बात बोली थी कि हारिस के अर्ली डेज हैं, ठीक है, आप हारिस को बहुत जल्द इंटरनेशनल में लेके आ रहे हो, इंटरनेशनल मैचेस में आप उसको लेके आ रहे हो। अभी स्टिल आप उसके मैं आप मेरी पूरी बात तो सुने ना फरहान साहब, वो प्लेयर है टॉप ऑर्डर पे, ठीक है। हमारी एक रवायत रही है पहले से कि हम किसी प्लेयर को जाया इस वजह से करते हैं कि हम उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाते। अभी आपको ये भी बता दूं कि शान मसूद पाकिस्तान का जो टेस्ट का ओपनर है, एक बैड सीरीज हुई तो उसको बाहर कर दिया। उसने अपनी फिटनेस पे काम किया, उसने नेशनल T20 कप में रन्स किए, उसने उसके बाद PSL में रन्स किए, अभी काउंटी में बहुत जबरदस्त रन कर रहा है, बट वो ओपनिंग स्लॉट में नहीं जगह बना पा रहा है क्योंकि आपके ओपनिंग स्लॉट में प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। अब हारिस है, हारिस भी आपका ओपनिंग स्लॉट का ही प्लेयर है, ठीक है। उसने रन्स किए, पेशावर ज़ल्मी की उसने रन्स किए, उसने ऊपर वाले नंबर पे खेल के रन्स किए। अब अगर आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे ना, आप नए प्लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के उसको जाया कर, उसको वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, इसका आंसर मैं आपको दूंगा कैसे। उसने इमाम से ना उसने पूछा, आई थिंक इयन बिशप था या बाजिद था, आई एम नॉट श्योर। उन्होंने कहा कि आप यंगस्टर्स को टीम में चांस दे रहे हैं आप लोग, तो कहता है कि आई एम नॉट फंड ऑफ giving a short notice, a short span of matches। मेरे से अगर पूछे ना, मेरी बाबर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि अगर कोई यंगस्टर आ रहा है ना, उसको कंप्लीट रन दिया जाए, उसको एक कंप्लीट चांस दें, उसको 20-25 मैचेस दें, उसमें अपने आप को वो, क्योंकि उस पोटेंशियल दिखाने का मौका मिल जाता है। खुशदिल शाह के बारे में लोगों के बड़े नेगेटिव रिमार्क्स थे, और ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता, ऐसा नहीं उसने किया हुआ नहीं है। उसने डोमेस्टिक लेवल पे, उसने PSL लेवल पे उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई है, और उसने दिखाया कि पावर हिटिंग उसको आती है और खेलना आता है। वो ड्यू था उसके ऊपर, वो किस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे आके चीजें शो करता है। I still feel के he is much better player than he is doing it right now. Sir, he is much better. मैं उसकी स्किल लेवल के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो पॉइंट रेस कर रहा हूँ वो ये रेस कर रहा हूँ कि it's too early for him. It's too early and हमारी उस नंबर पे रिक्वायरमेंट भी तो नहीं है ना उसकी। बिल्कुल इस बात की सही एग्री है इससे। उसके साथ में आप जो आपका मेन कीपर है,
उसने कीपिंग आउटस्टैंडिंग की है, मैंने उसके स्टंप्स देखे हैं, उसके कैच मैंने देखे हैं, उसने कैचेस भी बहुत अच्छे लिए हैं, उसके स्टंप्स भी बहुत अच्छे किए हैं। कीपर बहुत जबरदस्त है, बैटिंग में भी वो बहुत जबरदस्त है। मैं उसकी स्किल सेट के ऊपर, स्किल लेवल के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूँ। देखें उसकी टीम में आने की वजह से जो आपका मेन कीपर है, कुछ जितना मर्जी आप कहें कि वो मोरली कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज उसकी हैं, लेकिन जब आपको ये पता चलना शुरू हो जाए कि हम आपकी रिप्लेसमेंट तैयार कर रहे हैं, डेफिनेटली प्लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। इस टाइम के ऊपर जब रिजवान अपनी पीक पे, आप देखें डिक्लाइन थोड़ा सा रिजवान के ऊपर आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है, अब वो देखिए स्वीप शॉट मारते हुए आउट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद डिसअपॉइंट था वो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उसका यार गो टू शॉट है इसके वो। साथ बिल्कुल मैं एग्री करता जब हूं। आप चांस दे रहे हो, डेफिनेटली आप अपना उस प्लेयर को जिसने इतने रन्स किए हैं आपके लिए, मेन आप प्लेयर उस पे है एक्स्ट्रा वो, प्रेशर मेन डाल प्लेयर रहे है हैं। और वर्ल्ड कप से पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है, इसके साथ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि देखो वो रिजवान को बिल्कुल खराब कर रहे इसी टाइम, क्योंकि उस पर भी मेंटली तौर पर वाकई प्रेशर होगा, क्योंकि वो यार सर अगर आपका रिजवान वर्ल्ड कप में रन्स नहीं करेगा, आपकी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। आप क्या मेरे से लिखवा लें, क्योंकि ऊपर से जब बाबर नहीं खेलता फिर रिजवान खेलता, रिजवान और बाबर आपस में लाजुम मलजूम है, एक नहीं खेलता दूसरा खेल जाता है। यही बिल्कुल इस बात मैं एक लम्हे के लिए इस बात से एग्री भी कर जाऊं, तो डोंट यू थिंक कि हमें यंगस्टर्स की जरूरत है? सर डेफिनेटली हमें जरूरत है, मुझे नहीं लग हमें डेफिनेटली यंगस्टर्स की जरूरत नहीं है। सर देखिए हमें एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, हमें जो टीम कॉम्बिनेशन है बिल्कुल जरूरत है सर, हमें टीम को कॉम्बिनेशन, एक टीम का कॉम्बिनेशन बनाना है और उसी को खिलाना है ताकि वर्ल्ड कप से पहले वो कॉम्बिनेशन रेडी हो जाए, रादर देन कि आप टीम में चेंजेस करेंगे। अच्छा मेरी बात सुने, सॉरी टू कट यू ऑफ, अगर आप मेरे से पूछे ना तो बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं उसकी लॉजिकल रीजन आपको बताता हूँ। क्या लॉजिकल रीजन ये है कि आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दे आर ऑल सेटल्ड। आप हारिस को कहाँ पे खिलाएंगे? एक मिनट रुके, सेटल्ड है ना, आपका ओपनर भी अच्छा कर रहे हैं दोनों, आपका 1 डाउन पे बाबर आता है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, आपका 2 डाउन पे रिजवान आता है, ही इज डूइंग ग्रेट। एक आध मैच 2 मैचों से आप उसके कैलिबर पे शक करना नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो 4 स्लॉट्स है ना, ये हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही होती है, और जिस टीम के फर्स्ट 4 प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो वो सेफ हैंड्स में एग्जैक्टली इसी वजह से वी आर नंबर 4 ना। अब फिर अगर अलोंग साइड आपका लोअर मिडिल ऑर्डर में शादाब अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाए, साथ में खुशदिल शाह अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाए, दैट इज द राइट टाइम टू टेस्ट अ यंगस्टर। क्यों? क्योंकि कौन सी जगह पे ऐसे खिलाना चाहते हो? कौन सी जगह 2 डाउन पे आपका 2 डाउन पे खेलता है? नहीं, हारिस 2 डाउन पे चौथे नंबर पे खेल रहा है, कैसे यार वो शादाब की जगह पे खिलाना चाहते हो? नहीं जरूरत नहीं खिला रहे। मेरी बात सुने, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यही टाइम है जब आपके पास एक सेटल्ड टीम हो ना, उसमें जब यंगस्टर एम्बेड करता है ना, वो तब उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ खेल के अपने आप को। अच्छा इसकी बात में लॉजिक है ना, बताता हूं, इट्स नॉट द राइट टाइम। देखें नहीं, इट इज द राइट टाइम। अब आपकी जब वर्ल्ड कप एग्जांपल दे रहा हूं सर, जब वर्ल्ड कप सर पे आपकी है, बात के साथ मैं इत्तेफाक करके बहुत बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं। 90 जो एंजमाम उस वक्त यंग था, 92 वर्ल्ड कप राइट, तो हमारा बिल्कुल सेटल था, हमारे साथ इंजमाम का कोई जगह ही नहीं था नंबर, लेकिन इमरान खान ने इसको एक ऐसा बना के जिस तरह के हारिस बना रहे, मैं आपको आगे उसके नसीम भाई देखें, उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें नीड थी, टीम की नीड थी यार। सर अभी नीड की बात हो रही है, का किधर जगह सर 92 की वर्ल्ड कप वीकेस्ट, 92 की वर्ल्ड कप की टीम हमारी वीकेस्ट टीम थी। मतलब जरूरत कुछ हमें जरूरत पड़ती है यंगस्टर की, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। 2 एग्जांपल्स दूंगा, एक नहीं दूंगा मैं, 2 एग्जांपल्स आपको। आपने 92 की बात की ना, मैं 2009 के T20 वर्ल्ड कप की बात करूंगा। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में हमारा एक ओपनर था पतली शाहज़ेब, बिल्कुल, जो अक्सर आउट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्लेयर, लेकिन उसने टूर्नामेंट में कुछ मैचेस में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जो अनएक्सपेक्टेड थी। अब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में नो वन नोज अबाउट हमारा फखर जमान, व्हाट ही डिड सर। अब स्लॉट अवेलेबल हो, देखें स्लॉट अवेलेबल हो, मैं कहता हूं आप
मैं प्लेयर के कैलिबर के ऊपर तो शक कर ही रहा हूँ, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। जब आपके पास टीम में स्लॉट ही अवेलेबल, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर रिजवान इंजर्ड हो जाए खुदा ना ख्वास्ता, तो हमारे पास अगर ऑप्शन ना हो, हारिस हम नहीं बनाते तो किसको बनाएंगे? एक मिनट, इसके साथ में और भी सवाल है नहीं तो हम किसको बनाएंगे? क्वेश्चन और भी इनके साथ जरूर यार। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है मिडिल ऑर्डर में? क्योंकि आपने हारिस को खिलाया हुआ है, वो एक बुजुर्ग प्लेयर है हमारा, पता नहीं क्या उस ऑफ स्पिन भी करता है, क्या नाम है हमारा, इफ्तिखार की जगह पे वो भी अच्छा है यार। इफ्तिखार और हारिस कंपैरिजन करो तो हु डू यू लाइक द मोस्ट? सर देखें, मैं इन दोनों के कंपैरिजन में नहीं लेके आता हूँ क्योंकि इन दोनों की कुछ खास सर्विसेज है नहीं पाकिस्तान टीम के लिए। अब जहाँ तक बात है इफ्तिखार ने जब डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में, पहले मैच में 40 प्लस इसने रन किए थे, एक क्रूशल इसकी बारी थी। और अभी भी इसने, जब आप बात करते हैं ना खुशदिल शाह की, कि वो किस बेस के ऊपर टीम में आया, वो अपनी प्रीवियस जो नेशनल T20 की और PSL की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, उसकी बेसिस पे वो टीम में आया। सेम गोस फॉर इफ्तिखार जो है वो अपनी प्रीवियसली जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं, उसके ठीक ठाक रन हैं, उसकी एज पे भी आप ना जाएं, उसके रन्स पे जाएं, क्योंकि उसके रन्स पे जाएं। ठीक है, अगर बाबर उसको कैरी कर रहा था ना तो उसके रन्स की वजह से कैरी कर रहा था, और उसने मतलब आप ये समझे कि उसको प्रॉपर चांस भी नहीं मिला अभी तक, हमारी टीम में चांस नहीं मिला। आप देख लें कितने मैचेस उससे खेले हैं, मैं पर्सनली वांट टू चेक दैट, क्योंकि मैं तो उसमें आप कभी भी, और हारिस को नहीं चांस दे सकते अभी आप अपना टीम को कॉम्बिनेशन एट द 11th और तो हारिस जैसे लोगों को हम कब तक चांस ना दे? आफ्टर वर्ल्ड कप आपने खुशदिल शाह को कितना कैरी किया, आप दहानी को कितना कैरी कर रहे हैं, ये देखें। दानी के 2 साल से हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा, हमारे पास विकेट कैरी कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि विकेट कीपर हमारे पास ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि विकेट कीपर की रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, इन केस के अगर हमारा, तो यही तो है ना। उसमें अभी जो हमारे मैनेजमेंट है इसने ये सोचा होगा 100%। अब देखो वो कभी भी हमारे इतना पागल तो है नहीं, और दूसरा बाबर कभी भी नहीं चाहता कि मेरी कॉम्बिनेशन खराब हो वर्ल्ड कप, तो इसने कुछ सोचा होगा। मैं इस चीज से एग्री करूंगा, मतलब हमारे पास एक रिप्लेसमेंट, मैं इस चीज से एग्री करूंगा कि लेट्स सपोज अगर रिजवान आपका इंजर्ड हो जाता है, देन डेफिनेटली आपके पास कोई और कीपिंग की ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्टली, और कीपर बहुत जरूरी है। अगर आप खिला रहे हैं देन इट्स ऑलराइट, एग्जैक्टली उस लिहाज से खिला रहे हैं, और दूसरा एक अच्छा बैट्समैन है, रन्स भी स्कोर कर सकता है, सो दैट्स इट। मैं एक और ही बात करूंगा, इंडिया शरीस आयर और ये नए सारी की सारी नई टीम और दूसरा जो लेफ्टी बैट्समैन है किशन बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। बात बताएं, वो क्यों न्यू ट्राई कर रहे हैं? वो इसलिए न्यू ट्राई कर रहे हैं, दे हैव रोहित शर्मा, दे स्टिल हैव विराट कोहली, दे हैव लॉट्स ऑफ ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नए प्लेयर्स जब तक आप बिल्ड नहीं करेंगे। देखिए अगर आप मेरे से पूछे ना, आई एम नॉट फंड ऑफ इफ्तिखार, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको चांसेस काफी मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कितने मैचेस खेले उसने? लेकिन उसने मैचेस कम खेले, उसने बहुत कम खेले, उसने 10 मैचेस भी नहीं खेले। जिस तरह आप कह रहे हो उसको बिल्कुल चांस नहीं, उसने 10 मैचेस भी नहीं खेले, और उसने एक मैच खेलता है, दूसरा मैच लोअर ऑर्डर में मूव करता है, लोअर ऑर्डर में उसने ठीक-ठाक रन्स किए, बहुत अच्छा T20 कप में उसने वन साइडेड मैचेस बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे हिटर है, बहुत गंदी सिचुएशन, फिनिशर है, पता है वो फिनिशर है। बस उसके स्टैट्स आ गए, जस्ट वेट अ सेकंड, इट्स लोडिंग। फिनिशर है वो, वाकई बहुत अच्छा है इफ्तिखार। उसने कितने मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं? सर उसने खेला कितने हैं, उसने खेला कितने हैं, देखें आप। चले मैं वही जिस तरह शादाब, जिस तरह खुशदिल को जितना चांस मिल रहा है, अगर वो मैं कहता हूं शादाब को आप कुछ देर टाइम से कैरी कर रहे हैं, कुछ देर को चांस नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए, अभी यंगस्टर है ना यार, आप दे तो रहे हैं ना, खिला रहे, स्टिल खिला रहे है, तो उसको चांस मिलना चाहिए। सर ऐसा तो नहीं है ना, देखिए इफ्तिखार 40 इयर्स ओल्ड नहीं, 40 इयर्स का, 32 से 34 ईयर का है। हां जी, 32 से 34 ईयर। चलें अभी चेक करते हैं। नसीम भाई फरहान साहब, इफ जेम्स एंडरसन कैन प्ले एट द एज ऑफ 42, तो आप एज का एलिमेंट तो उस चीज से निकाल देना, परफॉर्मेंस की बात करें, वो 42 का हो के भी 600-650 विकेटें ले चुका है सिर्फ टेस्ट मैच में। तो आप फिर इधर एज का एलिमेंट खत्म हो जाता है, आपका फीस 40 से अबव खेला है, आपका शोएब मलिक स्टिल ही इज प्लेइंग, आपका जो मोहम्मद हफीज है खेला नहीं ना, इफ्तिखार के स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इफ्तिखार इज 32 years old
एज पर द स्टैट्स, लेकिन आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो इज 40 आपको तो उसका आईडी कार्ड आप टेस्ट मैचेस खेले हैं इफ्तिखार साहब ने 4 मैचेस। देखो चार मैचेस में कम से कम 20-25 उसको चांस मिलना चाहिए। 4 मैचेस में उनके 60 रन है 12 की एवरेज के साथ। चले बहुत जबरदस्त। 4 मैचेस पे आप जज कर रहे हैं किसी प्लेयर को। ओडीआईज उसको खिलाए हैं 10 मैचेस खेले हैं, 10 मैचेस में 120 रन है। सर मैचेस 10 होना 120 चाहिए। रन है। और पता है 10 किस तरह अभी आपकी ही बात थी, अभी आप ये कह रहे थे कि एक प्लेयर को प्रॉपर चांस देना चाहिए, okay. और आप अभी T20 उसको काफी चांस मिला है। कितने मिले? 18 मैचेस में उसको चांस दिए। आई थिंक 18 मैचेस आर इनफ टू जज। एक मिनट, 18 आपको क्या लगता है? गुड इनफ टू। लेकिन अगर आपको लगता है 18 बारी आती है टी20 में, 18 में से आप देखें कितनी बारी उसने की होगी। 16 इनिंग्स में खेला है और थोड़ा बहुत आखिर में उसको चांस मिला था। पता है आखिर में क्या खेला है? 270 रन किया सर आप नहीं जज कर सकते ना, आप नहीं जज कर सकते। लिस्ट कैरियर पे जाते हैं फर्स्ट क्लास में 73 मैचेस में 4500 रन। देखो तो देखिए ना 96 में ओडीआईज में जो लिस्ट ए होते हैं उसमें 3700 रन है। 157 T20s में 3000 रन। और क्या चाहिए? तो T20 में सर वैसे भी आप और एक ओवर रह गए, 2 ओवर रह गए, जो उसका नंबर है, लेकिन और वैसे भी जो प्लेयर अच्छा है, लोअर ऑर्डर का जो नंबर होता है ना, उसमें आपके पास जो है ना इफ्तिखार को चांस देना चाहिए। मेरे से अगर पूछे ना, आपने आना है, मेरे से अगर पूछे ना तो इफ्तिखार को ये 2020 में चांस दे रहे थे। इससे बहुत अच्छी ऑप्शन थी आसिफ अली। मतलब वो ठीक है कि वो हिट एंड मिस है, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करता आसिफ अली, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि बॉलिंग कर लेता है, और बॉलिंग बहुत गंदी नहीं करता है, रीजनेबल बॉलिंग कर लेता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली उसके जो आप उसको अगर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट कर रहे हैं वहां पे बाउंस मिलता है, और लेफ्टीज के लिए ये आपका मोहम्मद हफीज वाली जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल सर, ये उसकी जो बॉलिंग है वाकई वो कर सकता है। मॉर्गन को उसने आपने उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है यार, तो मॉर्गन को उसने बोल्ड भी किया। बिल्कुल एक चीज पे मैं इस बात से ये पॉइंट रेज करूंगा कि आई थिंक बाबर आजम थोड़ा सा ना हम उसे क्या कहें कि पुराने ओल्ड स्टाइल कैप्टन है। वो कैसे कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कुछ दिन शाह की, उसको चांस नहीं देता, नहीं दे बॉलिंग पे नहीं बॉलिंग में चांस नहीं देता। आई थिंक ये ओल्ड टैक्टिक्स है। इतना अच्छा बॉलर है, मुझे इतना अच्छा समझ नहीं आ रही, मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही। इन्होंने उस्मान कादिर को खराब कर दिया। इन्होंने जितना चांस T20 के लिए रखा है ना, इन्होंने नहीं T20 में भी नहीं खेल रहा, नहीं खेलता है। इन्होंने जितना चांस शादाब को दिया ना, इनको उतना चांस ही उस्मान कादिर को भी देना चाहिए। लेकिन ये बात है उस्मान कादिर बैट्समैन नहीं है ना, वो दूसरा उस्मान कादिर बैट्समैन नहीं है, बट बॉलिंग में ना बॉलिंग वो थोड़ा फ्लाइट करता है। और लेकिन उसके T20 में है। अगर आप ये पूछे ना तो नवाज है ना, जो इसको भी जो ड्यू चांसेस थे ना वो नहीं मिले। नवाज को भी ड्यू चांसेस थे। नवाज को टीम में कैरी विकेट टेकिंग बॉलर है वो बंदा, क्योंकि वो लूप भी देता है, वो स्लोअर भी करवाता है, वो टर्न भी करता है। यानी इज अ कंप्लीट बॉलर। इमाद वसीम के साथ अगर इसको कंपेयर करें, इमाद वसीम इज अ थ्रोअर, वो थ्रो करता है। फरहान भाई यार बाबर जो है ना हसन अली इन चीजों पे बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत चांस दे रहे हैं। इमाद वसीम टीम से बाहर हुआ है, मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन एक तो उसकी फिटनेस है, ओवरवेट था वो, ठीक है। सेकेंडली उसका एटीट्यूड, ये 2 प्रॉब्लम्स उसके साथ बहुत ज्यादा एटीट्यूड, ये 2 प्रॉब्लम्स परफॉर्मेंस पे वो टीम से बाहर नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि एटीट्यूड प्रॉब्लम उसका मेरे से पूछे तो दैट वाज ग्रेट। वजह बताता हूँ क्या। वो उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं था कि आप उसे कहें कि वो ही वाज लाइक अहमद शहजाद और ही वाज लाइक उमर अकमल। नहीं, ऐसा नहीं था। उसका एटीट्यूड जो था ना वो था कि पैशन के साथ खेलना। सर नहीं, मुझे इससे एक बात याद आ गई है। कराची किंग्स का कैप्टन था PSL में इमाद वसीम। सही है। रिजवान वाज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम रिजवान को कैसे चांस दे दें, हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब उसका कहना यह था कि रिजवान को जब आपकी अपनी टीम में जगह नहीं बन रही है तो हम उसको कैसे चांस देते हैं, वो पावर हिटिंग नहीं कर सकता। इस पे बहुत ज्यादा एलिगेशंस थी, छक्का नहीं मार सकता। फिर रिजवान ने आके कहा था कि यार मुझे चांस मिलेगा तो मैं छक्का मारूंगा। उसके बाद नेशनल T20 कप के अंदर और PSL के अंदर ही वाज हाईएस्ट रन गेटर और सबसे ज्यादा छक्के थे इसके।
तो एक एटीट्यूड, जब आप टीम में कैप्टन होते हैं और किसी प्लेयर को लेट डाउन करना इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप प्लेयर कैप्टन हमेशा धोनी की क्यों एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वो कैप्टन ऐसा है कि उसने प्लेयर्स बनाया। रोहित शर्मा को 6 नंबर पे खिला उसने ओपनर बना दिया, और अब आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें ना, तो कैप्टन जब एक प्लेयर को बनाता भी है और उसी तरह कैप्टन उस प्लेयर को लेट डाउन भी करता है। ये सारा डिपेंड करता है उसके बिहेवियर के ऊपर। मैं कहता हूँ कि उसने प्लेयर खराब करने की कोशिश की, बट रिजवान पे मैं इस चीज़ पे आऊँगा कि उसने मेहनत की, ठीक है, और अल्लाह ताला ने उसको इज्जत भी दी, अल्लाह ताला ने उसको सिला भी दिया। अच्छा, मैं इमाम के स्टैट्स देख रहा था, पिछले कोई 7 मैचेस, पिछले 7 मैचेस में इमाम उल हक ने 750 प्लस स्कोर किया है, और बाबर आजम ने पिछले ये लास्ट मैच में बाबर आजम ने 50 नहीं स्कोर किया। उससे पहले 9 मैचेस में कॉन्टिन्यूसली उसने 50 प्लस स्कोर किया। इससे पहले मियादाद था जिसने 8 मैचेस में कॉन्टिन्यूस किया हुआ था 50 और अगर ये एक सेंचुरी इसकी बाबर की लग जाती तो ये आई गेस अपनी हैट्रिक जो है सेंचुरीज की उसमें टॉप पे आता था कि कोई प्लेयर ऐसा है जिसने मेरे ख्याल से 2 या 3 बार जो है हैट्रिक की है सेंचुरीज की। नहीं, इसने 2 दफा, ये ऑलरेडी यू डन इट, 3 दफा हो जाती फिर वो। थोड़ा अभी बात होती है, अभी थोड़ा सा हट के एक बात करेंगे ना कि आपको क्या लगता है कि अभी हम तो T20 के लिए बिल्कुल रेडी है और बहुत ज्यादा फोकस इधर उधर हमारे और वनडे के, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेस्ट कि हमारा मैन है? देखिए नसीम साहब, अभी फिलहाल पाकिस्तान टेस्ट टू अर्ली टू से। मैं अभी स्टैंडिंग्स देख रहा हूँ आफ्टर क्लीन स्वीप। पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग्स में न्यूजीलैंड 125 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है, इंग्लैंड 124 के साथ दूसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया 107 पे तीसरे पे है, और पाकिस्तान 106 के साथ चौथे पे है, इंडिया 105 के साथ 5वें पे है। वाओ, दैट्स सरप्राइजिंग। क्योंकि अभी देखें, मैं आपको टेस्ट मैच की इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कमेंट्स नहीं दूंगा, बेसिकली अभी सारा फोकस है वर्ल्ड कप की तरफ सब टीम्स का। अब हर टीम अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही है। मेरा यहाँ पे ना आप दोनों से क्वेश्चन ये होगा कि इस टीम को लेके आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप में जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, कैसी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं न्यूजीलैंड की टीम को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखते हुए, इंग्लैंड की टीम को देखते हुए? इंडिया को भी मैं फ़िलहाल रेट नहीं करूँगा क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट कि कोहली खेलेगा या रोहित शर्मा खेलेगा या नहीं। एंड व्हाट अबाउट यू? इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल तो डेफिनेटली खेलेगा, इंशाल्लाह खेलेगा, बट मुझे इस वक्त जो मेन थ्रेट है ना ऑस्ट्रेलिया परफेक्ट टीम है, अभी सब कॉम्बिनेशन उसका रेडी है, ठीक है। इंग्लैंड अभी आप जो रूट की मैंने वो शॉट देखी थी टेस्ट मैच में जो उसने पीछे का छक्का मारा, रिवर्स स्वीप पे जो छक्का मारा, ये 3 तो कंफर्म, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, ये तो 3 कंफर्म। अच्छा, और न्यूजीलैंड का इंग्लैंड का जो अभी कोच है ब्रेंडन मैकलम बन गया है ना, तो ऐसी एग्रेसिव अप्रोच उसने टीम के अंदर डाली है कि मैं टेस्ट मैच में देख रहा हूँ कि बेन स्टोक्स किस आप देखें 78 ओवर्स के अंदर 350 स्कोर जो था वो इंग्लैंड का एक दिन के अंदर हो गया था आफ्टर 500 समथिंग डन बाय न्यूजीलैंड। आई थिंक वी नीड टू मूव टू द इंग्लैंड सीरीज। पाकिस्तान हैव डन ग्रेट। एक बात मैं करता हूं, जरूरी है जिस तरह आप कह रहे हो कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया 3, अभी जो 4 के लिए कोई करे वो उसमें अफ्रीका बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है, अफ्रीका से अच्छी टीम है। और पाकिस्तान, अफ्रीका और इंडिया और अफ्रीका से पाकिस्तान इज मच बेटर। अफ्रीका को मैं इसलिए रेट नहीं करूंगा क्योंकि दे आर द चोकर्स, वो बड़े इवेंट पे जाके नहीं अफ्रीका आई कैन बेट। देखें अगर आप कंपेयर करें ना अफ्रीका और इंडिया को, पाकिस्तान हैव बेटर चांस, इसलिए तो मैंने पाकिस्तान हैव अ बेटर चांस क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है ना उन पिचेस के लिए दैट बी ग्रेट। उसके अलावा पाकिस्तान की जो बैटिंग है आई थिंक इट लुक्स स्टेबल, और मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग मेरी प्रेडिक्शन सुन ले। यू गाइस आर सेइंग कि हारिस बहुत यंग है, अभी उसको चांस नहीं देना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, मेरी प्रेडिक्शन है इन द वर्ल्ड कप। मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको, मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इस T20 वर्ल्ड कप में। देखिएगा, आई एम होपिंग कि इसको ये चांस देंगे, एंड इफ दे गिव हिम चांस he's gonna nail it. I'm telling you, you will see. इंग्लैंड और इस पे बात करते हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पे। Look at the stats, man.
हम सिर्फ फैब 4 के बारे में बात करते हैं। फैब 4 की अगर हम बात करें टेस्ट सेंचुरीज एज ऑफ 13 जनवरी 2021, विराट कोहली was at 27 centuries, Steve Smith was at 27 centuries and Joe Root was at 17 centuries at that moment. जो रूट की 28 हो गई हैं। नहीं टेस्ट सेंचुरीज एज ऑफ 13 जून 2022, Virat 27, Steve 27, Joe Root at 27. Like unbelievable run he's जो at. रूट तो he is the form of his life at the moment। Exactly. और Absolutely. ये अगर एक मैच इसको एक्स्ट्रा मिल जाता है ना पिछले साल के अंदर, तो मोहम्मद यूसुफ का जो रिकॉर्ड है ना एक साल में सबसे ज्यादा रन्स करने वाला, he might have broken that। लेकिन फिर भी जो रूट मैच ज्यादा खेले हुए थे। I do agree लेकिन कि देखो, मैचेस देखो, ज्यादा इसकी खेले हुए थे। न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइन है, जो नए कोच आए बहुत ब्रिलियंट खेलते हैं, और इंग्लैंड की जो ओपनिंग बैटिंग है अमेजिंग है। उसके मुझे top अभी भी जो है वो थोड़ा सा फील हो रहा है कि पाकिस्तान को लोअर मिडल ऑर्डर में अभी भी ज़रूरत है पावर हिटर्स की। बेशक वो थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हैं, बट या हम लोग अगर लैक करते हैं ना तो अपने जो पावर हिटर्स हैं जो कि नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे आते हैं, डेप्थ बहुत है। हसन अली कैन हिट द बॉल एज वेल, डेप्थ बहुत है, डेप्थ की बात नहीं हो रही इस वक्त, शाहीन भी छक्के मार लेता है, बट हमें एक प्रॉपर हिटर चाहिए जो कि प्रॉपर हिटर। और क्या है तो हमारे पास, और क्या है? इंशाल्लाह पाकिस्तान के ऊपर ना नेक्स्ट हम यही प्रोग्राम में चीज़ बात है। करेंगे। पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की 3-0 और पाकिस्तान रैंकिंग में भी चौथे नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो सीरीज़ होंगी उनकी भी रिव्यूज़ आपके सामने लाते रहेंगे, उनके ऊपर भी शोज़ करते रहेंगे। और इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, इसके ऊपर भी डेफिनेटली डिस्कशंस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।